फालतू की चीज है। महागठबंधन बार बार ये आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी ना हो, हम पूरा जगे हुए हैं। इसको लेकर मतलब सरकार क्या करता है? जहाँ लोग जीतना नहीं है वही कहता है कि जो जीत जाता है ना तो वो नहीं कहता कि हमारे यहाँ चोरी, जो हारने की स्थिति में रहता है वही कहता है कि वोट चोरी हुआ है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। काराकाट विधानसभा सहित बिहार के तमाम 243 विधानसभा में मतगणना को लेकर सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और अपने अपने जीत के कयास सभी उम्मीदवार लगा रहे हैं। इस बीच काराकाट विधानसभा से सामने जो खबर देख रहे हैं आप, उसमें स्पष्ट है कि ज्योति की ताप में छिपा है महाबली का बल और अरुण का अरुणोदय। प्रभात खबर में ये आज स्टोरी छपी है और इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि ज्योति सिंह का जितना बल लगा होगा, ज्योति सिंह का ताप जो होगा, उसका प्रभाव जितना बड़ा होगा, उसी पर निर्भर करता है काराकाट का भविष्य। और ये केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, तमाम प्रत्याशी भी समझ रहे हैं और लोग भी कयास लगा रहे हैं। लेकिन इस सब से इतर काराकाट विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे जदयू के नेता महाबली सिंह, जो पूर्व सांसद भी हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं, वो काफ़ी बिंदास नजर आए। उनसे खुलकर बातचीत हुई भोजपुरिया दस्तक के साथ। देखिए उन्होंने किस अंदाज में मेरी सवालों का जवाब दिया। आपके मनोबल से, आपके आत्मविश्वास से बोलेगे उस संवाद पर लोगों को भरोसा है और क्या उम्मीद है? लोग मतलब ठीक ठाक है एकदम? बिल्कुल, उसमें कहाँ दो रहा है, उसमें कहाँ दो रहा है। तो आप पहले भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो काराकाट की जनता इस बात जरूर ख्वाहिश रखती है कि हमारे यहाँ से जीता हुआ प्रतिनिधि बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो। तो अगर हम लोग चुनाव जीत जाते हैं तो ये तो सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री के अधीन में मंत्रिमंडल होता है और वो किसको अपने मंत्रिमंडल में भागीदार बनाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री की बात है। तो कल तैयारी है मतगणना को लेकर और अब मतगणना में तो कल सुबह निकलेंगे ही आप। तो आज एक घटना घटी है वहाँ पे, कल रात में वहाँ पर खाली बक्से को लेकर के तो प्रशासन ने आकर के सफाई दे दिया है कि मतलब कुछ था नहीं, केवल बक्सा है। तो इस पर महागठबंधन समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी हो हल्ला मचाए थे वहाँ पर। इसको लेकर आपका क्या? ये सब कहीं फालतू की चीज़ है। ये सब मान लेते हैं कि ये तो हमको पहला नंबर की हमको ये जानकारी इस विषय में नहीं है, आपके माध्यम से हमको ये कह रहे हैं। तो चुनाव होता है तो कहीं बक्सा उक्सा वगैरह जाते होते हैं, एक्स्ट्रा भी बक्सा जाते होते हैं, कोई गड़बड़ी हो जाता है, कोई ईवीएम में गड़बड़ी हो जाता है तो फिर दूसरे बक्से को मतलब भेजा जाता है। तो हो सकता है ऐसे एक्स्ट्रा में रहते हैं और ये नहीं कि मतलब खाली बक्सा था तक कोई गड़बड़, ये सब फालतू की चीज है। महागठबंधन बार बार ये आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी ना हो, हम पूरा जगे हुए हैं। इसको लेकर मतलब सरकार क्या करता है? जहाँ लोग जीतना नहीं है वही कहता है कि जो जीत जाता है ना तो वो नहीं कहता कि हमारे यहाँ चोरी, जो हारने की स्थिति में रहता है वही कहता है कि वोट चोरी हुआ है। तो हम जब लगातार 3 बार 4 बार विधायक रहे तो वहाँ के लोग कहता था कि ना प्रशासन के मिली भगत से हर पर कैसे जीत जाते हैं। तो ये जो हारने वाला होता है यही आरोप तो इसी शुभकामना के साथ हम यहाँ पर वार्ता को विराम देंगे कि आपको कल जब आप सासाराम जाए तो उधर से आए तो विधायक जी बनकर ही आए। इसी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं और इसी शुभकामना के साथ वार्ता को करते हैं विराम और उम्मीद करते हैं कि कल जब आप इस खबर को देखेंगे तो निश्चित विधायक महाबली सिंह से हम वार्ता कर चुके होंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहिए भोजपुरिया दस्तक। धन्यवाद।